ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ गरीब नूं मारदा तो किसी तरह का जिहाद नहीं है, सगों सब तो वड्डा गुनाह है। इसके बाहर हमने आतंकवाद का जो पुतला मजलिस एहरार इस्लाम हिंद की तरफ से आज फूका है, रोज प्रदर्शन किया है। मजलिस एहरार इस्लाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वो जमात है जिसने उस समय भी अंग्रेज़ों के साथ साथ देश के गद्दारों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया और ये कहने की उस वक्त स्पष्ट तौर पर ये कोशिश की कि दुश्मन के साथ साथ गद्दारों से लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं पूरे देश के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं भारत के जो बाहर की ताकतें उनके साथ साथ देश के गद्दार भी मौजूद हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग गद्दारी करते हैं मुल्क के साथ, उनका रंग और समुदाय या ज़ात और धर्म कोई भी हो सकता है, गद्दार को सिर्फ हम गद्दार ही समझते हैं। इसलिए उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर कड़ी सज़ा जो है वो होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो बहुत से जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि शायद इसका इस्लाम से कोई संबंध है। हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से अपनी हदीसों में, अल्लाह ने कुरान में ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि अगर आप किसी एक बेकसूर व्यक्ति का कत्ल करते हैं तो ऐसा है कि जैसे आपने सारी ही इंसानियत को कत्ल कर दिया गया। तो इसलिए इस बात को हम स्पष्ट तौर पर पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि कोई भी आतंकवादी संगठन हो, कोई भी आतंकवादी व्यक्ति हो, उसका इस्लाम के साथ कोई संबंध नहीं है। इस्लाम ऐसे लोगों की निंदा करता है और इस्लाम स्पष्ट रूप से ये बात कहता है कि किसी भी निहत्थे को, बेकसूर को मारना दहशतगर्दी है, आतंकवाद है और आतंकवाद का इस्लाम के साथ कोई संबंध नहीं। मैं ये समझता हूँ अपनी ज़ाती तौर पर कि जिस तरह ये लोग भारत के दुश्मन हैं, इसी तरह ये कहीं ना कहीं इस्लाम का जो नाम बीच में लेते हैं तो ये मुसलमानों के भी और इस्लाम के भी विरोधी हैं, क्योंकि इनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से कहीं ना कहीं इस्लाम को और मुसलमानों को लोग शक की निगाह से देखते हैं। तो इसलिए हम ये जो निंदा प्रस्ताव आज जो पारित किया मजलिस एहरार इस्लाम की तरफ से, उसमें भारत सरकार से तो पहले ये कहते हैं कि जो लोग भी आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त होते हैं उनको सरे बाजार सजा देने का प्रावधान लेके आइए ताकि आए दिन ऐसी घटनाएं जो हैं वो देश में ना हो। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।